नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 पेश किया है। इस बिल में मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री के इस्तीफे का प्रावधान है। इस बिल के तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री अगर गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें पद से हटना होगा। वहीं ये नियम केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद भी लागू होगा। सीरियस क्रिमिनल चार्ज में डिटेन होने पर भी उन्हें पद से हटाया जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में जांच एजेंसियों ने कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया था, लेकिन इनमें एक मुख्यमंत्री ने गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया था। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल को एक मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्होंने जेल जाने के बावजूद अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। तो वहीं ईडी ने झारखंड के तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन को भी एक मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्होंने भी पद से हालांकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में अगर नया विधेयक पास हो जाता है तो इसका सीधा मतलब होगा कि पद पर बैठे नेता को कुर्सी छोड़नी होगी। लेकिन पीएम सीएम की गिरफ्तारी से जुड़े इस बिल पर लोकसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा कर दिया है। विपक्षी सांसदों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। विपक्ष ने गृह मंत्री के ऊपर कागज के गोले फेंके। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान विरोधी बताया है। विपक्ष के सांसदों ने कहा कि भारत का संविधान का मूल ढांचा कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं। जब तक आपका गुनाह साबित नहीं होता, आप बेगुनाह हैं। गृह मंत्री ने कहा कि यह बिल जल्दबाजी में लाने का आरोप सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बिल को संयुक्त समिति को सौंपा जाएगा। सभी पक्ष विपक्ष के सांसदों की समिति इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। इन सब के बीच सवाल ये उठते हैं कि आखिर इस बिल को लेकर लोकसभा में इतना हंगामा क्यों बरपा है और ये बिल कितना जरूरी है। आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। In the Constitution 130 Amendment Bill 2025, sir. Sir, this violates principle of separation of powers, due process, undermines the right of the people to elect a government. Sir, it gives executive agencies a free run to become judge and jury executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. Sir, only when an offence is proved beyond reasonable doubt, then only you can leave the post and the membership. But here a mere accusation, allegation, the punishment of losing one ministerial post will follow. Sir, Parliament democracy's chief ministers and ministers can only be removed. तो आपको बता दें कि लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 पेश किया है। इस बिल में मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री के इस्तीफे का प्रावधान है। इस बिल के तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री अगर कोई भी गिरफ्तार होते हैं और उन पर वो 30 दिन से ज्यादा अगर वो जेल में रहते हैं तो उन्हें पद से हटना होगा। वहीं यह नियम केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद भी लागू होगा। सीरियस क्रिमिनल चार्ज में डिटेन होने पर भी उन्हें पद से हटाया जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में जांच एजेंसियों ने कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया था, लेकिन इनमें एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। यहां हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे उन्हें उसी वक्त गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्होंने जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया था और कई दिनों तक उन्होंने जेल के अंदर से ही दिल्ली की सरकार चलाई। इसके अलावा ईडी ने झारखंड के तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन को भी एक मामले में गिरफ्तार किया था। हालांकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
इसके अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में अगर नया विधेयक पास हो जाता है तो इसका सीधा मतलब होगा कि पद पर बैठे नेता को कुर्सी छोड़नी होगी। लेकिन पीएम सीएम की गिरफ्तारी से जुड़े इस बिल पर लोकसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा कर दिया है। विपक्षी सांसदों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। विपक्ष के गृह मंत्री के ऊपर कागज के गोले फेंके गए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और अजदुद्दीन ओवैसी ने इसे असंविधान करार दिया। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ गया है। एक एक करके उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। निमिषा गौड़ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, नेता बीजेपी से। निमिषा जी, बहुत स्वागत है आपका। और आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले निमिषा, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी, चूंकि आज लोकसभा में 130वां ये संशोधन विधेयक पेश किया गया है, इस बिल को पेश किया गया है, उसके बाद से ही हंगामा शुरू हो गया है। कई चीजें पक्ष में भी हैं, कई चीजें विपक्ष में भी हैं। विपक्ष की अगर चीजों की हम बात करें तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि किसी भी बेगुनाह को आप गिरफ्तार कर लेंगे, 30 दिनों तक आप उसे जेल में रखेंगे, फिर उसे आप पद से हटा देंगे। ये कैसा न्याय है? ये कैसा कानून है? देखिए, भारत का संविधान और भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी संविधान संशोधन की हमें अनुमति मिलती है। और संसद एक ऐसा पटल है जिसके माध्यम से संविधान संशोधन किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति, चूंकि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में है और बार बार चर्चाओं में आता है कि अपराध मुक्त हो लोकतंत्र, तभी लोकतंत्र की जो घुटन है, भ्रष्टाचार और अपराध है, उससे हमारा लोकतंत्र निखर कर आएगा। तो भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आज जिस तरह से 130वां संविधान संशोधन लाया गया, और उस संशोधन का एक ही मोटो है कि अब जेल से सरकारें नहीं चलेंगी। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल ने महीनों तक जेल से सरकार चलाई, और डिप्टी सीएम उनके जो मनीष सिसोदिया, उन्होंने जेल से सरकार चलाई। अनेक नाम आपने भी बताए। तो इसके इंटेंशन पर जिस तरह से विपक्ष ने आज हंगामा खड़ा किया और हंगामे के दौरान कागजों के गोले बरसाने की कोशिश की, तो ये जो नकाबपोश विपक्ष जो है ना, भ्रष्टाचार और अपराधियों के साथ जो खड़ा हुआ है विपक्ष, वो आज भारत के आम आवाम के सामने एक्सपोज हो चुका है। आप यदि कोई अपराधी है और ट्रायल होता है तो दीजिए पद से इस्तीफा, वापस आइए। आप यदि अपराध मुक्त होते हैं, यदि आप निर्दोष साबित होते तो वापस आइए। और वैसे भी अब महाशय जी, लेकिन निमिषा जी एक काउंटर मैं यहां पर करना चाहूंगी। आपने कहा कि अगर आप अपराध मुक्त हैं, आपके ऊपर कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है, यानी आप बेगुनाह है, तो आप वापस आ जाइए। वापस आना आसान होगा? देखिए, हमारे गृह मंत्री जी भारत सरकार के, उन्होंने खुद नैतिकता के नाते इस्तीफा दिया था और पुनः वो अपने स्थान पर आए थे क्योंकि वो दोषी सिद्ध नहीं हुए थे। और अब तो हम भारत के अंदर न्याय संहिता 2023 लग चुकी है, जिसमें फास्ट ट्रैक पर डिजिटल एविडेंस से साबित किया जाएगा कि आप दोषी हैं या नहीं है। फास्ट ट्रैक पर कोर्ट आया है हमारा। तो न्यायिक संहिता पर विश्वास करते हुए भारत के लोकतंत्र को अपराध मुक्त बनाने के लिए जेल से सरकार ना चले, साफ सफरी छवि वाले जो लोग हैं वो हमारे पार्लियामेंट को सुशोभित करें, यही मंशा के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही सरकार ने 130वां संविधान संशोधन लाया, जिसका विरोध करके विपक्ष ने यह साबित कर दिया कि वो अपराधियों के साथ है, भ्रष्टाचारियों के साथ है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, देखिए, इंदिरा गांधी जी के समय में भी आया था ये विधेयक और उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री जी को से मुक्त रखा था। जो अभी प्राइमा फेसी इस विधेयक के बारे में जानकारी मिली है, उसमें प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद आर्टिकल 75 के अधीन, आर्टिकल 164 के अधीन मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, और इसके साथ आर्टिकल 239 में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और उनका मंत्रिपरिषद आएगा। तो इन तीनों आर्टिकल्स में संशोधन करते हुए 130वें संविधान संशोधन में प्रधानमंत्री से लेकर के पूरे मंत्री परिषद तक को शामिल किया गया है। यदि आप अपराधी साबित होते हैं तो 31वें दिन आप स्वतः मुक्त हो जाएंगे या आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, यानी ये अब एक तरह से माना जाए कि कानून अब सबके लिए एक बराबर है। ठीक है निमिषा जी, मैं लौटूंगी आपके पास, कि बेहद अफसोसजनक है। ठीक है निमिषा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। आशीष जी से सवाल है, लेकिन उससे पहले ये चीज बहुत क्लियर कर देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब ये संशोधन, ये बिल जब लाया गया है
और विरोध तो विपक्ष लगातार इस बिल का कर रहा है, लेकिन यहां पर दोहरी राजनीति का भी चरित्र देखने को मिल रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जिन्होंने महीनों जेल के अंदर से रह के सत्ता चलाई, तो वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन जिन्होंने फौरन इस्तीफा दे दिया था। अब चाहे वो प्रधानमंत्री हो, अब चाहे वो मुख्यमंत्री हो, या फिर कोई राज्य का कितना भी बड़ा मंत्री, नेता, विधायक, सांसद, चाहे कोई भी हो क्यों ना हो, अगर आप दोषी हैं, आप पर दोष सिद्ध हो जाता है, तो फिर आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। कानून सबके लिए एक बराबर है। ठीक है आशीष जी, आप लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि ये बिल संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। ठीक है निमिषा जी, मैं लौटूंगी मैम आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। आशीष जी से सवाल है, ठीक है निमिषा जी, जिसने अपना दुरुपयोग करके आपातकाल का काला अध्याय भारत के लोकतंत्र पे लिखा। ठीक है निमिषा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। के नेता आशीष जी, आप लोग कह रहे हैं कि ये बिल संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री जेल में रहकर भी सत्ता चला रहा हो, फैसले कर रहा हो, सिग्नेचर कर रहा हो फाइलों पे, फिर जनता के साथ यह अन्याय नहीं है? देखिए मूल ढांचे के आशीष जी से मेरा सवाल है, नहीं है, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी, ये मूल ढांचे के संशोधन के साथ में है। निमिषा जी, सवाल मेरा आशीष जी से है, सवाल मेरा आशीष जी से जाकर के शासन करे। निमिषा जी, सवाल मेरा आशीष जी से। आशीष जी, आप तक मेरी बात, आवाज पहुंच रही है? जी ठीक है आशीष जी, जवाब दीजिए। कोई मुख्यमंत्री जेल के अंदर बैठकर शासन कर रहा है, ये तो सही नहीं है और ये भी संविधान के खिलाफ है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से जो विधेयक लाए गए, ये पूरी तरीके से लोकतंत्र का और संवैधानिक संस्थाओं का और न्याय का पूरी तरीके से हनन करने का काम कर रहा है। जिनका खुद का आचरण अनैतिक होता है, जिनका खुद का आचरण अनैतिक होता है, अगर वो नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं नहीं, तो ये संविधान के खिलाफ कैसे है आशीष जी? चाहता हूं जिस तरीके से निमिषा जी ने कहा कि प्रधानमंत्री भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। अरे भाई ये बताइए कि प्रधानमंत्री को क्या कोई संस्था रोक सकती है? अरे जब चुनाव आयोग बीजेपी के एक सांसद से अलफनामा नहीं मांग सकता, वो इतना डरा हुआ है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी से तो 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं और एक घंटे में ही, आधे घंटे में ही अलफनामा मांग लेता है। और आज 7-8 दिन हो गए, विपक्ष ये बात पूछ रहा है कि बीजेपी के सांसद से जब चुनाव आयोग अलफनामा नहीं मांग सकता तो प्रधानमंत्री। आशीष जी, अब यहाँ पर वोट चोरी और चुनाव आयोग का मुद्दा नहीं है। आप मुझे पहले ये बताइए, नहीं आशीष जी, पहले आप मुझे ये बताइए कि ये संविधान के खिलाफ कैसे है ये कानून संविधान के खिलाफ कैसे है जो ये बिल पेश किया गया है? कैसे है ये, कैसे है बिल, कैसे है खिलाफ? एक चुनाव अधिकारी वोटर्स को सपोर्ट करते हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। आप चाहते हैं जेलों से सरकार चले। इस विधेयक में प्रधानमंत्री कैसे आएंगे? सारा देश देख रहा है, इलेक्शन सारा देश देख रहा है, दुनिया ने देखा है। इलेक्शन कमीशन की जो भाषा है, लोकतंत्र पर आपातकाल थोपने वाली कांग्रेस को ये नैतिक अधिकार नहीं बचा है। मेरे भाई, आप जरा गैरतपूर्वक सुनेंगे तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखती हूँ। जब इंदिरा गांधी लाई तो उन्होंने इनकम टैक्स का और दूसरी बात ही बताइए, लालू यादव को बचाने के लिए मनमोहन सिंह विधेयक लाए थे। भाई मेरा से निवेदन सुनिए आप, लालू यादव को बचाने के लिए, बिहार के नेता लालू यादव को बचाने के लिए मनमोहन सिंह जब विधेयक लेकर आए थे, उस विधेयक को राहुल गांधी ने फाड़ा था। कर दिया है दिल्ली के उस विधेयक को राहुल गांधी ने फाड़ा और उसके बाद आज इसी लालू यादव को, नेताजी को राहुल गांधी गले लगाते हैं। दोहरा मापदंड जो कांग्रेस का है, जिस तरीके से उन्होंने असम में गिराया, जिस तरीके से उन्होंने गोवा में गिराया, जिस तरीके से उन्होंने कर्नाटक में गिराया, जिस तरीके से उन्होंने मेघालय में गिराया, ठीक है आशीष जी, एक मिनट आशीष जी, मेरी आवाज अगर आपको सुनाई दे रही है, मेरी आवाज अगर आपको सुनाई दे रही है, आप कह रहे हैं संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है ये। एक मिनट आशीष जी, मेरी आवाज अगर आपको सुनाई दे रही तो सर एक मिनट, मेरा भी सवाल आप सुन लीजिए। विपक्ष ये कह रहा है कि ये बिल संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। मैं वही जानना चाह रही हूं कैसे। यहाँ पे तो सीधे तौर पर अब ये चीजें क्लियर हो गई है ना, यहाँ पर तो चीजें क्लियर हो गई है बिल्कुल। तराजू में एक समान तौला जा रहा है, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा मंत्री हो, अगर आरोप सिद्ध हो जाएगा तो फिर उसको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी। हम आशीष जी, मुझे आप एक चीज बताइए, जनता अगर किसी मंत्री को, अगर किसी विधायक को चुन के विधानसभा भेज रही है और अगर वो आरोपी है तो फिर जनता क्यों उसको अपना प्रतिनिधित्व करने देगी?
पहलगांव हमला हो जाता है और उसके बाद में जब विपक्ष आपसे सवाल पूछता है वहां पे देश के अरे आप कहाँ पहलगाम तक तो चले आप गए क्या आशीष कहते जी? हैं आप कि मुझे हम सिंपल बस ये मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहाने वाली आतंकवादियों की मौत पर कांग्रेस, वोट मांगने का काम कांग्रेस के देश शासन काल देश के में जवानों की वो मौत पर वोट मांगने जयपुर का की काम, गलियों देश के से लिए शहीद लेकर के हो मुंबई वाले के जवानों की ताज वोट तक मांगने का काम जब देश के आतंकवादी प्रधानमंत्री हमले नरेंद्र होते मोदी थे जी ने किया है। तब तुम्हारी 2019 के पार्टी चुनाव में करते थे देश ने कांग्रेस देखा के है आला किस तरीके से भारत की पुलवामा जनता हमले में का शहीद दर्द हुए नहीं है। जवानों के लिए आप बोर्ड चाहते मांगा हैं है कि देश के जेलों से प्रधानमंत्री ने सरकार जाके चले, कि आप जाइए चाहते हैं कि देश का पहला भ्रष्टाचारी वोटर जाएगा और और जो अपराधी, पुलवामा में शहीद हुए आपका उनके नाम ये अपना पूरा वोट समर्पित कालिक कर देगा। देश आम के लिए जनता शहीद पहचान होने चुकी वाले है। जवानों पर वोट मांगने आप का ये काम भारतीय बताइए, जनता पार्टी इंदिरा करती है। गांधी ने कांग्रेस पार्टी भारत देश के लिए की जान देने पूर्व का काम करती है। प्रधानमंत्री ने देश के लिए अगर किसी ने अपना खून का भारत कतरा के बहाया ऊपर तो वो कांग्रेस लोकतंत्र पार्टी ने थोपा, बहाया है। और तब 70 कहा साल में जो गया, देश तब पहुंचा कहा है कि वो संस्थाएं, कांग्रेस की देन है। आज यदि आपकी आप आरएसएस ने ईसीआई पर ब्लेम आरएस आजादी की लड़ाई में एक लगाएंगे उंगली तो नहीं कटाई थी, हलफनामा तो वो आज देना ही आरएसएस भारतीय जनता पड़ेगा। पार्टी को चला रही है। वो आप आरएसएस नहीं आज भारतीय चाहते जनता कि पार्टी को चला भारत रही के है। संसाधन जिस भारत आरएसएस के ने सरदार नागरिकों वल्लभ को भाई मिले, पटेल ने बैन लगा दिया था बिहार के और महात्मा संसाधन गांधी के बिहार के हत्या नागरिकों घोषित को कर दिया मिले, था। वो इसीलिए आरएसएस आपने और वो गोडसे जो के स्वामी भारत भक्त है, बिहार वो के गोडसे के अंदर स्वामी भक्तों की ये मतदाताओं पार्टी की है जनगणना हो भारतीय रही थी, जनता पार्टी, एसआईआर पर जिसने आपने देश की विरोध किया। आजादी में ये ना कोई कैसा योगदान दिया था, विपक्ष है? ना भारत के आज लोकतंत्र ना को ये आज भी देश के देखने लिए पड़ेंगे कुछ करना कि चाहता है। कैसा सिर्फ विपक्ष है। सिर्फ विकास के सीबीआई मुद्दों और पर इनकम डिबेट टैक्स के करिए, नाम पर डरा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के गुंडागर्दी मुद्दों माफिया पर का डिबेट नेटवर्क करिए, जो है वो पूरे लेकिन देश में मूल ये सक्रिय ढांचे होकर में विपक्ष के आप नेताओं को जिस डरा तरह रहा से है ताकि आने अपराध को वाले टाइम पर संरक्षण दे इन्हें रहे कोई हैं चुनौती मेरे ना दे भाई, सके। वो राहुल कभी गांधी जी जिस स्वीकार तरीके नहीं से होगा। राहुल आप गांधी जी जिस जेलों से तरीके से सरकार सड़कों नहीं पर उतरे चलेगी। हैं ना, जिस आपको तरीके जो से सड़कों बोलना है पर उतरे भाई, हैं, कांग्रेस के 330 भाई, आप जिस तरीके आप से जाइए 240 पर जेपीसी आए से हैं और बोलिए। राहुल गांधी जी जिस तरह सड़कों पर 130वां उतर के आज संशोधन बिहार में भारत की आज बिहार अस्मिता, में वोट अधिकार भारत की की जो क्रांति चल रही है सुशासन की उसमें भारतीय अस्मिता जनता पार्टी ने और घबरा कर भारत के ये विधेयक लोकतंत्र लेकर की आए हैं। खूबसूरती इस को विधेयक का बढ़ाता है। सीधा तो मैं अर्थ आपसे सिर्फ इतना निवेदन ही करूंगी, है आपको कि ये जो भी कहना है विधेयक जनता के जेपीसी में मानस खुल के करके कहिए। विपरीत है। ये चलिए विधेयक ठीक लोकतंत्र है। की हत्या निमिषा है। जी, आशीष जी, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, निमिषा जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैडम अब चुप होना होगा। अब रुक जाइए, रुक जाइए। निमिषा जी, मैं आपसे समझूंगी। देखिए, ये संशोधन ठीक है, साफ राजनीति के लिए है, जन विश्वास के लिए अच्छा कदम है, लेकिन इसे लागू करते समय कई ऐसे फर्जी मामले भी होते हैं, राजनीतिक द्वेष भी होता है, जिस वजह से किसी मंत्री पर या किसी नेता पर किसी ने झूठे आरोप लगा दिए। फिर उन आरोपों को जब तक सिद्ध नहीं किया जाएगा, 30 दिन में कैसे उसके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध हो जाएगा और फिर 31वें दिन उसकी कुर्सी चली जाएगी। फिर ये तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का प्रावधान भी तो होना चाहिए ना इस कानून को लेकर। निमिषा जी, आशीष जी, मैं आप दोनों को बता दूं, आप दोनों अभी म्यूट हैं सर, आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है, आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है। निमिषा जी, आशीष जी, आपको अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो आप दोनों अभी म्यूट हैं सर, कोई फायदा नहीं है बोलने का। आशीष जी, कोई फायदा नहीं अभी बोलने का, कितना भी चीखम चिल्ली आप कर लीजिए, कोई फायदा नहीं, आप म्यूट हैं सर, नहीं सुनाई दे रही है आपकी आवाज। अब आप दोनों को ही सिर्फ इस तरह से चर्चा करनी है तो फिर मेरा यहाँ पर क्या काम है? निमिषा जी, आशीष जी, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आप दोनों से, प्लीज सर थोड़ा सा पेशेंस के साथ जवाब सुनिए, सवाल सुनिए। चलिए ठीक है, निमिषा जी, आशीष जी, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मेरा कुछ सवाल भी है आपसे। निमिषा जी, सवाल मेरा ये है कि फर्जी मुकदमे और राजनीतिक षड्यंत्रों से कैसे बचा जाएगा? ठीक है, आपने ये कानून लाया साफ राजनीति और जनविश्वास के लिए, लेकिन जो षड्यंत्र होते हैं राजनीति में, जो राजनीतिक द्वेष होता है, उससे कैसे बचाव होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है और हम आज उस युग में प्रवेश कर चुके हैं जब भारत में न्याय संहिता 2023 आ चुकी है, जहां पर डिजिटल एविडेंसेस की वेटेज होगा और उसके साथ में यह भी ध्यान रखा जाएगा कि त्वरित कार्रवाई हो और निर्दोष को कोई सजा नहीं मिले, अपराध मुक्त। तो 30 दिन की अवधि पर्याप्त है, चूंकि हम नई न्याय संहिता में आ चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि आज लोकतंत्र की अस्मिता ये कहती है जिन जनप्रतिनिधियों को चुन के जा रहे हो विकास के कार्य के लिए जाए, जन मर्यादाओं के अनुरूप रहे और राजधर्म का पालन करते हुए विकास को सुनिश्चित करें, ना कि अपराध की सुनिश्चितता को कायम करते हुए
भ्रष्टाचार करें। इस 130वें संशोधन का अल्टीमेट मोटो यही है, कोई भी सरकार जेल से ना चले, चाहे दिल्ली में हो चाहे अन्य कहीं और जगह। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी एक विधेयक लाए थे जिसे फाड़ फेंका था राहुल गांधी जी ने। अब इनका दोहरा चरित्र देखिए आप, उन्हीं बिहारी नेताजी के पास में जाकर मन साझा कर रहे हैं, कभी तो विरोध करेंगे कभी साथ जाएंगे। और सीधा मोटो ये है कि आज जब ये सत्ता में थी कांग्रेस, तब भी ये संस्थाओं का विरोध करती थी, संस्थाओं को टूल की तरह यूज करती थी। और वो तो आपातकाल में सबने देखा है, सब संस्थाओं को इन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया था, सिर्फ इसलिए किया था कि प्रधानमंत्री का चुनाव इलाहाबाद की माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने उसको अवैध करार दिया था। तो उस निर्णय को पलटने के लिए आपातकाल का द्वंद्व हर भारतीय ने झेला है। अब ये नया भारत है, ये न स्वीकार करेगा ऐसे द्वंद्व को और विपक्ष के इस कालिख को पोत करके बाहर निकालेगा। आप विपक्ष में रहते, रचनात्मक बातें करते, और यदि आते तथ्यों तक तर्कों के साथ आते और विकास की बातें करते, आधारभूत ढांचे को इंप्रूव करवाते, युवाओं की बात करते, महिलाओं की अस्मिता की कैसे और रक्षा करो इसके सुझाव देते, ना कि जिस तरह से भ्रष्टाचार और कुशासन से मुक्ति दिलाने वाला 130वां संशोधन आया, उस पर आपने विरोध किया। और विरोध नहीं, संसद के उस सत्र में किया, मानसून सत्र में, जिसको 1 महीने की समयावधि में अनेक बिल पास होने हैं। विरोध करना, हंगामा करना, एसआईआर की बात करते तो बताइए आप, एसआईआर पर भी क्या भारत के मतदाताओं को अधिकार नहीं है भारत के संसाधनों को यूज करने का? तो ये कांग्रेस है जिसके पास मुद्दे नहीं है, एक मुद्दे विहीन हो चुकी कांग्रेस। कभी मुद्दे उठाती है कि आप अवैध प्रवासियों को वोट देने दीजिए, कभी मुद्दे उठाती है कि ना 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 भ्रष्टाचारी ही सत्ता चलाएंगे। मैं समझ सकती हूँ कांग्रेस का दर्द, जिनके आला कमान आशीष जी इसलिए तो नहीं विरोध कर रहे हैं। आशीष जी ठीक है, निमिषा जी मैं लौटूंगी आपके पास। निमिषा जी ठीक है, आशीष जी इसलिए तो नहीं विरोध हो रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा जो मुकदमे हैं, सबसे ज्यादा जो कार्रवाई है वो आपके ही नेताओं के खिलाफ हो रही है। और अभी तो खुद राहुल गांधी भी इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष जी राहुल गांधी भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हलफनामा नहीं देंगे, अगर उन्होंने जो आरोप चुनाव आयोग पे लगाया है नहीं से साबित होगा, सांसदी भी जा सकती है। इसलिए हलफनामा तो नहीं पेश कर रहे हैं क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत ने खुद ये चीज कही है। हलफनामा नहीं मांग रहा है। जिस सांसद ने राहुल गांधी जी के प्रूफ के बाद में जो उन्होंने तथ्य रखे, उसके बाद में अनुराग ठाकुर जी आए और अनुराग ठाकुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या चुनाव आयोग इतना पंगु हो चुका है? क्या चुनाव आयोग इतना गुलाम हो चुका है नरेंद्र मोदी जी का? माननीय अपनी भाषा को लगाम करिए। भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। पूरी बात सुनने दीजिए। मैंने आपसे एक बात किया है, आप प्लीज मुझे ठीक है, आराम से सर, आराम से एक एक करके जवाब दीजिए। जिस तरीके से आपने संवैधानिक संस्थाओं का हवाला दिया इन्होंने, ये संवैधानिक संस्थाओं का तो पूरा का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से तो आप 24 मिनट के बाद में, आधे घंटे के बाद में हलफनामा मांग लेते हैं, लेकिन उसी संसद में बैठने वाले उस सांसद से, अनुराग ठाकुर जी से, आप हलफनामा नहीं मांग सकते। ये चुनाव आयोग की पंगुता नहीं दर्शाता। तो क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का गुलाम बन बैठा है। और बात करी इन्होंने देश के लिए जो कांग्रेस ने किया है, वो ना आरएसएस ने किया, ना जनसंघ ने किया, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने किया। देश के लिए लड़ने का काम, देश के लिए मिटने का काम और देश को आजाद कराने का काम मेरी बहन कांग्रेस ने किया है। ये इतिहास आपको भूलना नहीं चाहिए। और आपातकाल की आप बात कर रहे हैं, आपातकाल में जेपी जी ने क्या कहा था? 100 साल लग गए देश को आजाद होने में। 1857 की क्रांति में वो आजाद हो जाते। जब पुलिस और सेना देश की रक्षा करने के लिए हट जाएगी, नहीं ठीक है आशीष जी चलिए ठीक है। 100 साल पीछे चला गया अपनी आजादी में। छद्म राजनीति राज करने वाली राजनीति के कारण 100 साल पीछे चला गया। ठीक है आशीष जी अब देखिए, अब चर्चा अभी वर्तमान मुद्दों पर करिए ना, चर्चा अभी वर्तमान के मुद्दों पर करिए। चलिए आशीष जी अब मुझे ये बताइए, अब मेरा पहला सवाल भी आपसे यही था
एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, अरे एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए निमिषा जी, आशीष जी, और ये 130 एक मिनट रुक जाइए सर। भारत जीता है, लोकतंत्र का मान है। ठीक है निमिषा जी, आशीष जी, अब रुक जाइए, अब से रुक जाइए, और आप बताइए, अरे रुक जाइए सर, फिर म्यूट करवाना पड़ जाएगा, रुक जाइए, रुक जाइए, ठीक है, आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, पूरे देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाएगा, लोकतंत्र की हत्या करेगा, न्याय की हत्या करेगा, अपमान मत करिए, अपमानित तो कांग्रेस हो चुकी है। प्रगति करने देगा। आज अग्निवीर का हाल पूरा देश देख रहा है। नौजवानों चलिए ठीक है, आशीष जी, बहुत सिंपल सा सवाल मेरा आपसे था, आशीष जी, प्रतिपक्ष है, वो जमानत पर बाहर है, भयभीत है भाई मेरा, किसानों की आय, म्यूट करिए दोनों को, भारत की पीसीआर म्यूट करिए दोनों को। आशीष जी, निमिषा जी, अब रुक जाइए मैडम, सर दोनों की आवाज नहीं जा रही है, सर आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है, कितना भी चीख चिल्ला लीजिए सर, आपकी आवाज नहीं जा रही है। बहुत सिंपल सा सवाल था आशीष जी से मेरा, शायद आप समझ नहीं पाए उस सवाल को, या आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने उस सवाल को टाल दिया। मेरा सवाल ये था कि ये बिल क्यों नहीं आना चाहिए, ये बिल क्यों नहीं पास होना चाहिए, बहुत सिंपल सा सवाल था, लेकिन आशीष जी आपने इसका जवाब नहीं दिया। हो सकता है इसके पीछे कारण ये भी हो कि सबसे ज्यादा कानूनी कार्रवाई आपके ही नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ हो रही हो, ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन अब यहां पर देखिए, जेल में बैठकर अगर कोई मुख्यमंत्री शासन कर रहा है, सत्ता चला रहा है, तो जनता के बीच में एक बहुत नेगेटिव मैसेज जा रहा है। यह बिल राजनीति में साफ सुथरी छवि लाने वाले नेताओं के लिए है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, कोई अछूता नहीं है, कानून के लिए सब बराबर है, कानून के लिए कानून से बड़ा कोई नहीं है। इस बिल का एक सकारात्मक पहलू ये भी है। मैंने आपसे यही समझने की कोशिश की थी आशीष जी, आपने बहुत अच्छी, बहुत सफाई से आपने ये सवाल टाल दिया था कि आखिर परेशानी क्या है, अगर ये कानून आ जाता है तो क्या परेशानी है। राहुल गांधी जी की सांसदी चली जाएगी, अगर वो 30 दिन से ज्यादा जेल में रहे, जाने से भी बची है, ज्ञात हो अगर आपको, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का। एक मिनट निमिषा जी, एक एक करके अपनी अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में बोलिए, निमिषा जी अपनी बारी में बोलिए, भी आशीष जी से सवाल है। समय खराब करती है, चर्चा को नहीं करती, हंगामा करती, वॉकआउट करती है, जेल में डाल दिया गया था। और आज इस कांग्रेस का दोहरा चेहरा पूरी दुनिया ने देखा है, और भारत के लोकतंत्र का अपमान अब भारतवासी नहीं सहेंगे। कांग्रेस के दिन लद चुके हैं, ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है, गठबंधन का जो पहाड़ खड़ा हुआ है उसे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह पूरी भाजपा। चलिए ठीक है आशीष जी, बहुत सिंपल सा सवाल था, आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। ठीक है निमिषा जी, झारखंड में हेमंत सोरेन जी को उन्होंने तो दे दिया था ना इस्तीफा। जहां जहां विपक्षी दल है, टीएमसी ले लीजिए आप, डीएमके ले लीजिए आप, सीपीआईएम ले लीजिए आप, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये तहलका मचा रखा है कि अगर विपक्ष का कोई नेता आगे बढ़ेगा या विपक्ष इस देश के लिए कुछ करेगा, सोचेगा, समझेगा। ये कानून सिर्फ विपक्ष के लिए थोड़े ना है आशीष जी, ये चीज क्यों नहीं समझ पा रहे? मुझे आप ये बताइए, ये कानून क्या सिर्फ विपक्ष के लिए है? ये कानून क्या सिर्फ कांग्रेस के लिए है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है आशीष जी। नहीं, दूध का धुला कोई नहीं है सर, राजनीति में दूध का धुला कोई नहीं होता, जो दूध का धुला होता है वो राजनीति में ही नहीं होता है। चलिए ठीक है आशीष जी, समझना होगा कांग्रेस को नहीं समझ पाएगी। आशीष जी अपराधों के लिए सर्वोच्च न्यायालय संविधान का, अरे सर पूरी चर्चा में आप दोनों ने एक साथ बोला है, पूरी चर्चा में आप दोनों ने एक साथ बोला है सर, ऐसे कैसे चर्चा करेंगे आप? डिबेट की डेकोरम होती है सर। आशीष जी, अरे सर सांस ले लीजिए थोड़ा, आशीष जी थोड़ा सांस ले लीजिए सर, एक सांस में बोल जाएंगे कैसे होगा? और इनकी सरकार गरिमा को लांघ कर रहे हैं, तो आप इतना ध्यान रखिए कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षण उससे ऊपर कोई नहीं। दिखाकर गुजरात माफिया काम कर रहा है इसमें, गुजरात माफिया काम कर रहा है इसमें कि विपक्ष के नेताओं को डराया जा सके, अपने आप को सुरक्षित किया जा सके। मैं कह रहा हूँ निमिषा जी, गुजरात माफिया इसमें काम कर रहा है, वो ऐसे महसूस कर रहा है आपको कि कहीं विपक्ष के नेता हम पे हमलावर हो गए और हमें सत्ता अगर छोड़नी पड़ी। सीधा मैं तो इतना ही 303 से 240 पर आ गए, कहीं 2029 में आज दोबारा हो गए। और अभी बिहार में
बिहार में जिस तरीके का हाल हो रहा है उस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, पूरी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि अब किसी ना किसी तरीके से रोका जाए विपक्ष। चलिए बिहार का ही जिक्र कर लेते हैं। एक मिनट आशीष जी, आपने बिहार का जिक्र किया, बिहार का ही जिक्र कर लेते हैं। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है राहुल गांधी जी का। ठीक है निमिषा जी, एक टिप्पणी मैं बस आशीष जी के जवाब पर एक टिप्पणी करना चाहूंगी। अरे नहीं आशीष जी, अरे सर, अरे आशीष जी सर थोड़ा सांस ले लीजिए, एक सांस में बोले जा रहे हैं आप, ऐसे कैसे चर्चा करते हैं? रुक जाइए थोड़ा सा। आपने बिहार का जिक्र किया तो बिहार का ही एक किस्सा मैं आपको सुना दे रही हूँ, बिहार का ही एक किस्सा मैं आपको सुना दे रही हूँ। अरे रुक जाइए सर, डाउन करिए ऑडियो डाउन करिए। देखिए अब आशीष जी, सर चर्चा का एक डेकोरम होता है, हर डिबेट का एक डेकोरम होता है, अपनी अपनी बारी में बोला जाता है। अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं आपको बता दूं, डिबेट का डेकोरम होता है सर, अपनी अपनी बारी में बोला जाता है। आपने एक सांस से 7 बजे से बोलना शुरू कर दिया है सर, इस तरह से चर्चा नहीं होती है। अब आपने बिहार का जिक्र किया, अब मैं आपको बता दूं आपका ऑडियो म्यूट है सर, आपकी आवाज नहीं जा रही है, सिर्फ आपकी लिपसिंग हो रही है सर, और कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ आपके होंठ हिलते हुए दिख रहे हैं, आवाज नहीं जा रही है, आवाज नहीं जा रही है आशीष जी, आवाज नहीं जा रही है। चलिए ठीक है, बिहार का आपने जिक्र किया, बिहार का ही किस्सा मैं आपको बता दूं। राहुल गांधी जी की जो भी यात्रा चल रही है ना, ये वोट बचाओ अभियान को लेकर, वहां पर ही 4-5 लोगों को इकट्ठा किया गया था। उन्होंने ये बोला, एक वीडियो बनवाया गया, उन लोगों ने ये बोला कि हाँ साहब हमारा तो नाम कट गया है वोटर लिस्ट से, अब हम क्या करें। फिर मीडिया पहुंच गई, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच, जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंच जाए मीडिया पहुंच गई। फिर उस महिला से सवाल पूछा गया कि आपका नाम कट गया वोटर लिस्ट से। वो महिला कह रही है कि नहीं साहब, हमको तो बीएलओ ने जैसे जैसे कहा था बोलने के लिए हमने वैसा बोल दिया। अब बताइए ये कैसी रैली है, कैसा अभियान है राहुल गांधी जी का? खुद ही वीडियो बनवा रहे हैं वहां पे 4-5 लोगों को इकट्ठा करके। अब वो महिला कह रही है कि साहब हमें तो ऐसा बोला गया बोलने के लिए, हमने बोल दिया। ये देखिए हमारा वोटर आईडी कार्ड, हमारा सब कुछ उसका बना हुआ है सर, किसी का नाम नहीं कटा है, ना उसका नाम कटा है, ना उसके परिवार के किसी सदस्य का नाम कटा है। तो इस गफलत में मत रहिए कि बहुत आंधी ला दी आपने बिहार में, इस गफलत में मत रहिए कि बहुत आंधी आ गई है बिहार में। ठीक है, चलिए ठीक है, अब ना आपको जवाब सुनना है निमिषा जी का, ना आपको मेरा सवाल सुनना है। तो सर देखिए फिलहाल बस बात यही छोटी सी बात है कि बिल राजनीति को पारदर्शी बनाएगा, विवाद बढ़ेगा या कम होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जवाब और संसद और वक्त ही देंगे, इस पूरे बिल को लेकर जो जवाब है वो संसद और वक्त देगा, और जनता देगी कि उन्हें जेल में बैठे हुए मंत्री और नेता को अपना प्रतिनिधित्व करने देना है, या फिर एक साफ सुथरी छवि वाले नेता को अपना प्रतिनिधि बनाना है। बहुत सिंपल सा सवाल है सर, बहुत सिंपल सा इसका जवाब भी है। क्यों हम जेल में बैठे हुए किसी मुख्यमंत्री के हाथों की कठपुतली बने? क्यों कोई मुख्यमंत्री जेल में बैठ के शासन करे जब उस पर आरोप सिद्ध हो गया हो? बहुत सिंपल सा तर्क है। और ये सिर्फ कानून, ये बिल सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के नेता ही चले जाएंगे जेल में या फिर दूसरी पार्टी के नेता चले जाएंगे। बिल सबके लिए है सर, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो। अगर बीजेपी का भी कोई मंत्री अगर गलत होगा तो उसकी भी कुर्सी जाएगी, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे वो गृह मंत्री ही क्यों ना हो, चाहे वो रक्षा मंत्री ही क्यों ना हो, चाहे वो सांसद ही क्यों ना हो। अगर वो आरोप सिद्ध होता है तो 30 दिन के अंदर, अगर वो जेल में है तो 31वें दिन उसकी कुर्सी चली जाएगी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, समझने की जरूरत है। हाँ कुछ चुनौतियां हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से बीजेपी अब इस चुनौती से निपटेगी, क्योंकि चुनौती यहां पर सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं है, बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि राजनीतिक द्वेष बहुत ज्यादा होती है, राजनीतिक द्वंद्व बहुत ज्यादा होती है, षड्यंत्र बहुत ज्यादा होते हैं राजनीति में। तो इससे किस तरह से बीजेपी निपटती है ये उनका कॉल है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह ने ये बिल पेश किया है, 130वां ये बिल है, और ये कहा जा रहा है कि कोई भी मंत्री, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो किसी भी राज्य का, अगर वो 30 दिनों तक जेल में रहता है, उसके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसको अपनी कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। अब राजनीति गर्म हो गई है, पक्ष विपक्ष खूब लड़ रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। विपक्ष ने तो बिल की कॉपी तक फाड़ दी। अब देखना यह होगा कि ये जो पूरा
मामला है कौन सा नया मोड़ लेता है। तो आज मेरे साथ प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।